आदरणीय मंत्री, दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर रहे हैं। इन मोटिवेशनल स्टोरी से आपके जीवन में कुछ नया करने का जोश जागेगा। इन मोटिवेशनल कहानी से जीवन में बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक देश में एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसके मंत्रिमंडल में एक मंत्री था जो बाकी सभी की तरह राजा के निर्देशों का पालन करता था, लेकिन वह स्वार्थी और धोखेबाज था। एक दिन राजा के खजाने से सोना चोरी हो गया। जांच के दौरान पता चला कि वह मंत्री ही चोरी के पीछे था। इस पर राजा ने उस मंत्री को अपनी दरबार में बुलाया। सभी लोगों की मौजूदगी में राजा ने मंत्री से पूछा, तुमने यह अपराध क्यों किया? क्या तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? मंत्री ने अपनी गलती को स्वीकार किया और राजा से क्षमा मांगी। राजा ने सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी गलती सुधारने के लिए प्रयास करना होगा। तुम गरीबों की मदद करोगे और देश के हित में काम करोगे। मंत्री ने राजा की बात मान ली और अपनी गलती सुधारने के लिए प्रयास करना शुरू किया। वह गरीबों की मदद करने लगा, स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना में योगदान देने लगा। उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और देश के लिए एक सच्चे सेवक बन गया। समय के साथ लोगों ने उसके परिवर्तन को देखा और उसकी बदलती हुई प्रतिमा की सराहना की। वह अब एक आदरणीय मंत्री बन गया था, जिसकी लोगों में सम्मान था। इस कहानी से हमें क्षमा की शक्ति की सीख मिलती है। क्षमा धर्म का एक महत्वपूर्ण गुण है, जो हमें अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करता है। क्षमा द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूति रख सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम किसी को क्षमा कर दें, तो वह व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर बन सकता है। इसलिए हमें क्षमा के गुण को अपनाना चाहिए और अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्षमा करने से हमें स्वयं के साथ साथ दूसरों के प्रति भी एक नई सोच और समझ देती है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। साथ ही इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति सहयोगी होना चाहिए। राजा ने मंत्री को क्षमा करके उसे अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का मौका दिया। इस प्रकार हमें भी दूसरों की भूलों पर दया दिखानी चाहिए और उन्हें सही दिशा में बढ़ने का समर्थन देना चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी सुनकर निश्चित ही प्रेरणा मिली हो। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रोज आने वाली एक नई आशा की किरण सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।